लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ जिसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आ सकते हैं, क्या इसकी तैयारी उन लोगों ने की थी या हम लोगों ने उसकी तैयारी की है? शायद कि हम में से अक्सर लोग का जवाब होगा ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हाल ही फ़िलहाल में पाकिस्तान में जिस तरीके से एक इंसिडेंट हुआ मूरी इलाके में, आई थिंक आई एम राइट, सो आई थिंक उसमें जो स्नोफॉल्स थी जो पहाड़ों पे थी वो गाड़ियों पे थी मौजूद गिरी हुई। मैंने फ़ोटोज़ जब चेक किए और बहुत सारे बच्चे भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ख़त्म हो गए और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हुई थी, ये वायरल। अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे लोग इसमें ख़त्म हो जाएंगे, कई इंजर्ड हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग ख़त्म हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारे सामने जो हुआ हमने तो बस देखा और फ़ोन से देख के साइड में रख दिया और हम अपने दुनिया के अलग कामों में लग गए जो हमारा काम था। बस हमने बोला अरे हमने लिख दिया ज़रा इंस्टाग्राम पे RIP, सामने फ़ोन रखा गया। हमने सोचा नहीं लेकिन कि इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज मेरे साथ मोहम्मद अज़र रहमानी मौजूद हैं जो द हेल्पिंग हैंड टीम के मेंबर हैं। हेल्पिंग हैंड टीम हम बहुत पहले काम कर चुके हैं, जो माशाल्लाह ब्लैंकेट्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अज़र रहमानी साहब आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं जो मूरी में ये सब इंसिडेंट वाक़या हुए? व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? लाइक मैंने बताया कि लोग इंस्टाग्राम देख कर RIP लिख कर अपनी जगह मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल, So please जज़ाकल्लाह खैरन। वही आपको कुछ बात आगे बताने से पहले, जो भी मामला हुआ है इंसिडेंट के बारे में बताने से पहले और कुछ तबसरा करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे जहन में आ रही है, जी काफ़ी पहले हमने कहीं पढ़ा था, जी जी उसको बताना चाहेंगे। वो बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास जाता है आमतौर पर दर्सगाह में दर्स लेने के लिए। एक दिन उसने कहा अपने उस्ताद से कि शेख साहब, मुझे आप कोई नसीहत करें, जी ऐसी नसीहत जो मेरे दिल में पेवस हो जाए, वाकई वो नसीहत हो जिसके अंदर इबरत हो, कोई ऐसी चीज़ हो। जी तो शेख साहब बोला ठीक है बेटा, इंतज़ार करो। चंद दिन गुजरे ही थे कि शेख साहब कहीं निकलने वाले थे किसी की मैयत में, अपने उस शागिर्द को भी साथ ले चले। साथ ले गए, तदफीन हुआ, मैयत को उतार दिया गया, दफना दिया गया। जब वहाँ से साथ वापस होने लगे तो उस्ताद मोहतरम ने अपने शागिर्द से कहा कि नसीहत तुम्हें मिली? तो उससे कहा कि अभी तो आपने कोई नसीहत नहीं की है। तो अपने शागिर्द का हाथ पकड़ के शेख साहब ने कहा, बच्चे, अगर इस मैयत से तुझे नसीहत नहीं मिली, इबरत नहीं मिली, तो फिर तुझे और क्या चीज़ चाहिए? यानी हमारे लिए इससे बड़ी नसीहत और इबरत की बात क्या हो सकती है कि हमारे आँख के सामने कल वो लोग जो हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते हमारे साथ नमाज़ें पढ़ने और हमारे साथ रहते थे, वो कल को हमारे सामने नहीं है। हम खुद अपने हाथ से उन्हें कब्र में उतार कर उनके ऊपर मिट्टी डालकर अपने हाथ से वापस चले आते हैं। इससे बड़ी नसीहत और हमारे लिए और क्या हो सकती है? दूसरी बात, ये जो मरी इंसिडेंट के ऊपर जो आपने कहा, इस पर थोड़ा तबसरा। वो कौन थे, कौन लोग थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। उनमें कोई साले भी होंगे, हर का अपना अपना अमाल होगा, किसी के अमाल पर हमारा कोई टारगेट नहीं है। क्योंकि वैसे भी जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके बारे में बुरा भला कहना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल वैसे तो जो लोग ज़िंदा उनकी भी ग़ीबत जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे माशरे में इसको बिल्कुल गुनाह भी नहीं समझा जाता है। इसके ताल्लुक़ से भी हम लोगों ने बातें की हैं और इंशाल्लाह मज़ीद फिर कभी बात होगी। लेकिन अब बात यह है कि वो लोग घूमने को निकलें, अपने पीछे उन लोगों ने कुछ सरमाया छोड़ा हुआ होगा, बैंक बैलेंस छोड़ा हुआ होगा, सोना चांदी छोड़ा हुआ होगा, ज़मीनें जायदाद छोड़ी होंगी और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो उन लोगों ने छोड़ा होगा। जिस गाड़ी से वो लोग गए होंगे वो महंगी महंगी गाड़ी थी, बहुत सी चीज़ें थी उनके पास। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ जिसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आ सकते हैं, क्या इसकी तैयारी उन लोगों ने की थी या हम लोगों ने उसकी तैयारी की है? शायद कि हम में से अक्सर लोग का जवाब होगा ना। हम लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए, जो कब्र है, वल्लाह हम में से अक्सर लोग उसकी प्लानिंग करने तो दूर की बात है, हमें ख्याल भी नहीं होता शायद कि हमें मरना भी है। यानी हम जो शायद भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। उसके बाद एक पॉइंट को और हम हमेशा लेकर चलते हैं, वो ये है कि मेरे दिल में, आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत बहुत सी चीज़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इससे पाक रखे, हमारी हिफाजत फरमाए इन बुराइयों से, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। यार हमें उस शख्स से बदला लेना है, उसने गाली दिया था, उसने बुरा भला कहा था, या उससे बदला लेना है। कल को पता चलता है कि उसका इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता आपका या हमारा इंतकाल हो गया, अब बताएं वो जो दिल के अंदर जो बदला आपने रखा हुआ था, वो बदला किस काम का, किस काम का? वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। एक और बात, शब क़दर की रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, वहाँ पर इंसान जो सवाल करता है अल्लाह ताला से, जो चीज़ मांग रहा है, वो अल्लाह ताला से कह रहा है कि अल्लाह मेरे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 1000 नहीं, जितने भी गुनाह मैंने किए अल्लाह सब को माफ़ फरमा। यानी आप तो अल्लाह ताला से तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह सब माफ़ कर दे, जो भी मैंने किया वो सब माफ़ कर दे, लेकिन कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका साथी, अगर उससे कोई सी गलती होती है तो आप माफ़ करने को तैयार। तो अफसोस की बात है कि हम लोग अल्लाह ताला से तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह ताला हम जितने भी गुनाह किए हैं माफ़ कर दे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से ऐसे तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह ताला रहमान रहीम, उसकी रहमत बहुत वसी है, सब के लिए माफ़ी तलब करनी चाहिए। अपने जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए भी, जो लोग हैं उनके लिए भी, अपने लिए भी बिलखुसूस कि अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाह को माफ़ फरमा दे। लेकिन अगर किसी भाई से, रिश्तेदार से, जानने वाले से कोई सी गलती होती है, कोई सी बुरी बात बोल देता है, तो क्या आप उसको अल्लाह ताला के लिए माफ़ नहीं कर सकते हैं? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और वो भी रज़ा ऐसी कि आपको दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है, क्या आप उसके लिए माफ़ नहीं कर सकते? तो हमारी तैयारी बस इन्हीं चंद चीज़ों में, यानी कि जो चीज़ें दिख रही हैं, ज़ाहिर हैं, उन चीज़ों के लिए तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। लेकिन जो अचानक से आ जाने वाली मौत है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कब आएगी, कहाँ आएगी। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हो सकता है कि चंद लम्हे बाद हम अपने घर भी ना पहुँच सकें, मे बी ये अल्लाह ही को मालूम है कि हम अपने घर ना पहुँच सकें। तो किस चीज़ का आग, किस चीज़ का बदला, किस चीज़ का नफ़रत, बोग़, अदावत, किस चीज़ का, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। एक हदीस बोल के बात ख़त्म करते हैं कि जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ रखा अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दिया अल्लाह के लिए, किसी से रोका अल्लाह के लिए, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो हम अपना जायज़ा लें, हमारा बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, अपने ज़ात के लिए, हमारी मोहब्बत किसी से अल्लाह के लिए, अपने ज़ात के लिए। हम किसी को कुछ देते हैं बदले के लिए कि वो वापस हमें देगा, अल्लाह के लिए नहीं। किसी को किसी चीज़ से रोकते हैं या अब किसी चीज़ को देने से रुक जाते हैं, किसके लिए? अपने लिए, अल्लाह के लिए नहीं। हमारा काम सिर्फ अपने लिए है, अपने ज़ात तक है, अपने मफाद तक है, अल्लाह की रज़ा हमारे काम में शामिल नहीं है। बहरहाल अगर बात होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि हमें जो हमारा अल्टीमेट और फाइनल डेस्टिनेशन है वो कब्र है। कब्र से एक मरहला शुरू होता है हशर तक, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको हमारा कब्र भी अच्छा है, हशर भी अच्छा हो, और अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और हमारे सीने को, हमारे दिल को कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, नफ़रत से, हसद से, जलन से, इन तमाम चीज़ों से पाक कर बिलखुसूस हमारे ज़बान को रब्बुल आलमीन गीबत से बचा ले। ये बात सही है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने सुना किस तरीके से, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। और मैं तो ये कहूँगा एंडिंग में कि जो भी हम सुन के जा रहे हैं उस पर अमल करें, एक कान से ना सुने दूसरे कान से ना निकाले, और उस चीज़ को फ़ील करें। ये नहीं कि बस हाँ मरना है, ये बात नहीं कि वीडियो देख लिए, हाँ लाइक करिए, चलो सब्सक्राइब भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात, अपना काम हो गया, ये नहीं, अमल करना ये बेस्ट होता है। अमल, जो अमल करता है ना वो कामयाब होता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।